इस क्वेश्चन में हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसका एक मेंबर हमें गिवन है 14। अब कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब हमें एक मेंबर 14 गिवन है, तो इन तीनों में से कोई भी एक 14 हो सकता है। तो अब हम इन तीनों को 14 से इक्वेट करके m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम 2m इज इक्वल टू 14 ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें m मिल जाएगा 7। अब m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 लेते हैं, तो यहाँ से m स्क्वायर आ जाएगा 14 प्लस 1, तो m स्क्वायर आ गया 15। अब देखो यहाँ 15 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर फाइंड करें तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ 15 नहीं आता है। तो 15 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए m स्क्वायर माइनस 1 विल नॉट बी इक्वल टू 14। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से m स्क्वायर आ जाएगा 14 माइनस 1, तो m स्क्वायर आ जाएगा 13। अब 13 भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ 13 नहीं है। Therefore, m square plus 1 will not be equal to 14. तो ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल रही है 7। तो हम m is equal to 7 पुट करके ये ट्रिपलेट के मेंबर्स फाइंड कर लेते हैं। तो m 7 होगा तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 2m which is equal to 2 into 7 which is equal to 14। सेकेंड m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 48 और थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 हमारा आ जाएगा 50। तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा 14, 48 और 50, जिसमें से एक मेंबर 14 है। Therefore, the required triplet is 14, 48 and 50.